भैया आपने यहाँ पर कार क्यों रोक दी? तो वहां से तूने कुछ भी नहीं खाया। पास में एक अच्छा रेस्टोरेंट है, तो तू वहां जाके कुछ खा ले। अब तो मैं कोर्ट का काम खत्म करके आता हूँ। ओके भैया, ओके बाय। बाय। लीजिए मैम, ये रहा आपका ऑर्डर। टाइम क्या हो रहा है? मैम 2:10। 1 बजे से बैठे हुए नहीं अपन, और तुम मुझे ऑर्डर लेकर आ ना रहे हो? सॉरी मैम, बट ऑर्डर रेडी होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। कितना टाइम लगता है? जब तक वेट से कस्टमर परेशान ना हो जाए तब तुम्हारा ऑर्डर रेडी होता है क्या? मैम मैंने आपसे ऐसा तो नहीं बोला। अब ऑर्डर रेडी है, एंजॉय कीजिए। बात को आगे बढ़ाने की क्या जरूरत? बड़ी बदतमीज हो। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ और तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो। मैम मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं तो बस इतना बोल रहा हूँ कि आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रही है और मेरा भी। अच्छा, तो मैं अभी टाइम वेस्ट कर रही हूँ? पिछले 1 घंटे से जो तुमने मेरा टाइम वेस्ट करके रखा उसका क्या हुआ मैम, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम तो इस वेटर से पूछो। उसका ऑर्डर इतना लेट से लग रहा है और ऊपर से बदतमीजी से बात कर रहा है। एक्चुअली सर, ऑर्डर रेडी होने में थोड़ा टाइम लग गया, बस इसी बात को लेकर मैडम मेरे पे भड़के जा रही है। मैं भड़क रही हूँ? पिछले 1 घंटे से जो तुमने मेरे साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो उसमें क्या? मैनेजर, कान खोल कर सुन लो। अगर मुझे ये होटल में गुजारा दिखाई दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपने भाई को मिलके इस होटल को बंद करवाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और आप लोगों को पता नहीं है कि मेरा भाई कौन है? आज तुमको कितनी बार बोला है कि कस्टमर से बहस मत किया करो। और सर मैंने गलत तो कुछ बोला ही नहीं। अब ऑर्डर रेडी होने में थोड़ा टाइम तो लगता है। वैसे भी मैम को मैं सॉरी पे सॉरी बोले जा रहा हूँ और मैम है कि मुझे गलत सलत बोले जा रही है। आखिर हमारी भी तो कोई इज्जत है कि ना। बहुत हुआ, अगर तुमको इतनी इज्जत आ रही है ना तो जाकर कोई और दूसरी जॉब देखो। और सर बार कुछ नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरे होटल पर कोई एक्शन ले। अब मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, तुम जा सकते हो। अरे हाँ, गाड़ी साफ हो गई? जी सर। तू यहाँ? भैया ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अर्थ ऑफिस में थोड़ा काम है, तो तुम वो जाके कर लेना। अगर कोई आए तो बोलना साहब कहीं घूमने गए। ओके? जी सर। भैया आपने इसे काम पर रखा है? पता है इसने मेरे से कितनी बदतमीजी से बात की थी उस दिन। तुम अभी गाड़ी में जाके बैठो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। भैया पर कुछ नहीं, मैंने कहा ना गाड़ी में जाके बैठो। क्या हुआ तुझे? और ये सिगरेट कब से पीना शुरू कर दिया? बस भैया, अब मेरे से बात मत करो। क्या हुआ है, कुछ बताएगी भी? भैया आपने उस लड़के को काम पर रखा। आपको पता है उसने मेरे साथ कितनी बदतमीजी से बात की थी उस दिन। क्यों तू उसके पीछे पड़ी? चल मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ।
ये देख। ये न्यूज देखी थी तुमने? हाँ, ये 2 दिन पहले जो ब्लास्ट हुई थी वही है। इसमें 203 लोग मारे गए थे। हाँ, और जिस लड़के ने ब्लास्ट किया उसका केस नहीं हैंडल करा। तुझे क्या लगता है कि जिस लड़के ने ब्लास्ट किया सजा उसी को मिली थी? ऑब्वियसली उसी को मिलनी चाहिए। इसके पीछे का कुछ और ही राज है। इस लड़के ने ब्लास्ट किया वो मेरी फ्रेंड यहाँ पर एक मामूली सा नौकर था। एक्चुअली हुआ क्या था, मेरी फ्रेंड के यहाँ पर एक चोरी हो गई और उसका अंजाम अपने नौकर पर लगा दिया, उसकी बेइज्जती की और पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन मेरी फ्रेंड का पेट यहाँ पर ही नहीं भरा। वो जैसे ही जेल से छूटा उसने कहीं छोटी मोटी नौकरी कर, लेकिन मेरी फ्रेंड को पता ही चलते ही उसको जॉब से भी निकलवा दिया। वो जहां भी जॉब करता उसको जॉब से निकलवा देती थी। वो परेशान हो गया था और एक दिन अचानक आया। फिर किसी को दिखाई नहीं और आप दिखाई दे, वो भी लास्ट करते गए। इसमें 200-300 लोगों की जान। पता है इसमें सजा उस लड़के को नहीं मिली बल्कि मेरी फ्रेंड को भी मिली थी, जिसने ये सब करने पे उसको मजबूर किया। आजकल हम थोड़े अमीर के हो जाते हैं, गरीब लोगों की कोई इज्जत ही नहीं होती। कोई अपनी जिंदगी आराम से जी रहा है तो जीने दो ना, तो तू क्यों उसके पीछे कर? मेरी फ्रेंड ने किया, तू भी वही करने वाली है। सॉरी भैया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो भैया। चल छोड़, तेरे समझ में आ गया यही बहुत है। और सॉरी मुझे नहीं, सॉरी उस लड़के को बोल। ओके भैया। चलिए। आजकल कुछ अमीर लोग इतने घमंडी क्यों हो गए हैं पता नहीं। वो गरीब लोगों की कोई वैल्यू ही नहीं समझते। पता है कोई इंसान बुरा नहीं होता, कोई इंसान चोर नहीं होता, कोई इंसान बदमाश नहीं होता, बल्कि हमारा व्यवहार उन्हें ये सब करने पे मजबूर कर देता है।